रायपुर से पूर्ण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के महाप्रयाण से उनके भक्तगण पूरे विश्व में डिप्रेशन में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अपने मन को कैसे समझाएं। पूरे विश्व के गुरु भक्तों को आप संदेश प्रदान करें। मैंने संदेश उस दिन विनयांजलि सभा में दिया था और कल भी दिया था। नियत को स्वीकार करो। नियत जो है वह किसी का कारण नहीं बनती। अंत में मृत्यु तो निश्चित ही है। कितने दिन अपन किसी को जीवित रख पाएंगे या रह पाएंगे। महावीर स्वामी आत्माएं जब गई होंगी तब क्या हुआ होगा। चक्रवर्ती जैसे जब इस नगर से जाते होंगे तो क्या होगा। कुंद स्वामी ने में जब समाधि ली होगी तब क्या होगा। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने समाधि ली, उनको भी जाना पड़ा। वो बहुत बड़े आचार्य थे। वो भी उसके बाद भी दुनिया चल रही है। बस इतना ही है, महापुरुष जाते हैं, उनके बाद उनकी जो आदर्शताएं थीं वो आदर्शता कायम हम रख लेते हैं तो कोई डिप्रेशन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनका ही एक भाव रहता है कि कोई डिप्रेशन नहीं करना। क्योंकि वो भले चले गए, उनके मार्ग तो जीवित हैं, उनके सिद्धांत तो जीवित हैं, उनके उपदेश तो जीवित है। उनका सिद्धांत जीवित होना ही सबसे बड़े डिप्रेशन को शांत करने की दवाई है कि उनके जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों पर हम कायम रहेंगे, उनको हम जीवित रखेंगे। महान आत्मा जावे तो जावे, लेकिन उनके जो सिद्धांत थे वे यदि अपन जीवित रखे हैं तो फिर डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत ही नहीं। क्योंकि महान आत्माएं स्वयं जीवित नहीं रहना चाहती हैं। उनका भाव रहता है मेरा सिद्धांत जीवित रहे, मेरी विचारधारा जीवित रहे, मेरी भावना जीवित रहे। यही सबसे महान आत्माओं का उद्देश्य क्या है, उपदेश देना। क्यों बनाए इतने सारे शिष्य पूज्यवर ने, क्यों बनाए इतने भक्त दुनिया के। क्यों इन भक्तों का उनका एक ही उद्देश्य था कि मैं तो एक दिन जाऊंगा, लेकिन मेरा विचार, मेरा सिद्धांत इस दुनिया में जीवित रहे। इसलिए उन्होंने अपन सबको मार्ग बताया, पैर पे खड़ा किया कि वो जानते थे कि मैं तो जीवित रहूंगा नहीं, लेकिन मेरा सिद्धांत, मेरे शिष्य जीवित रहेंगे, मेरा सिद्धांत मेरे भक्त जीवित रखेंगे। बस उनके सिद्धांत को जीवित रखने का संकल्प कर लो, तुम्हारा डिप्रेशन अपने आप शांत हो जाएगा। तुमसे ज्यादा तो मैं डिप्रेट हो जाता था। और आचार्य के मामले में तुम्हें मालूम है कि मैं बहुत जल्दी डिप्रेट हो जाता आचार्य के मामले में। पर मैंने भी एक बात का, डिप्रेशन की औषधि खा ली। मैंने तो एक टैबलेट ले ली है। वो डिप्रेशन आते तो कोई टैबलेट देते, मैंने भी एक टैबलेट खा ली है। और वो टैबलेट खाने के बाद थोड़ा डिप्रेशन खत्म हो गया है। यही गोली खाई कि गुरुदेव ने जो सिद्धांत बनाए हैं, जो सिद्धांत दिए हैं, गुरु को तो मैं जीवित नहीं रख पाया, लेकिन उन सिद्धांतों को जिंदगी के अंतिम तक जीवित रखूंगा। उन सिद्धांतों को मैं जीवित रखूंगा। ये टैबलेट जब मैंने ली तो कितना शांत करते बैठा ना, बिल्कुल डिप्रेशन गायब हो गया। बात इतनी सी गोली से हुआ है कि उनके सिद्धांत हम जीवित रखेंगे। और बस जैसे ही ये भाव आया तैसे ही अपने मन में शांति मिल गई। और गुरु के प्रति उपकार पूर्ण इसी संकल्प के साथ, गुरु यही चाहते थे। गुरु कभी नहीं चाहते कि तुम मुझे जीवित रखना। गुरु चाहते हैं मेरे बताए हुए मार्ग को जीवित रखना। वो अपन रखेंगे। सबके लिए यही टैबलेट है, यही औषधि है। इस औषधि को लेकर सब लोग अपने डिप्रेशन को शांत करके और बीड़ा उठाएं,
इस मार्ग को, जो मार्ग गुरु ने दिया है, बताया है, इस मार्ग पर हम आबाद रूप से, निष्कंटक रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। पूज्य गुरुदेव के आहार आज डॉक्टर अनूप जैन जी के चौके में हुए हैं और इस खुशी में उन्होंने 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। उनके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। और आज हमारे बीच में श्री शेष नारायण त्रिवेदी जी, पप्पू भैया और श्री गिरीश चंद जी जो प्रधानाचार्य हैं शिव प्रसाद मित्र आर्य नगर इंटर